In linear equation, first of all, we need to know how linear equation found. Students, जैसे हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन क्या है? ये एक टाइप है किसकी? इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर क्या होती है? 1 होती है। और हम ये कह सकते हैं ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन होती है, और जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 2 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है तो वो हमारी क्या रहती है? क्यूबिक इक्वेशन रहती है। तो जैसे मैं लिखूंगा, अगर मैं कोई एक एग्जांपल लिख रहा हूं 4x + 3 = 0, यहां पे देखूंगा मैं तो ये मेरा वेरिएबल है और ये मेरा कांस्टेंट है। इस वेरिएबल के अंदर जो ये पावर है वेरिएबल की वो कितनी है? 1 है। दैट मीन मैं कह सकता हूं इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? इस इक्वेशन की डिग्री 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर दूसरी एग्जांपल लूं मैं 4x² + 3x + 2 = 0, तो यहां पे अगर मैं देखता हूं तो यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आ रही है मेरे पास 2। दैट मीन इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो हमारे पास 3 है, तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है? क्यूबिक इक्वेशन बनती है। लेकिन हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास किस तरीके की इक्वेशन होगी? 4x + 3 = 0, इस टाइप की इक्वेशन होगी। अब उसमें भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और एक होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? तो बात करें, जब भी हमारे पास कोई एक चीज की वैल्यू नहीं पता हो, उस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है वन थिंग की, तो हम 1 वेरिएबल यूज करते हैं। हम किसी अननाउन चीज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल यूज करते हैं। तो यहां पे अगर हमारे पास एक चीज की अननाउन वैल्यू है तो हम एक वेरिएबल यूज करेंगे। जहां पे हमारे पास दो चीजें हैं और दोनों की वैल्यू अननाउन है तो वहां पे हम 2 वेरिएबल यूज करेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं स्टार्ट करूं स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं कहता हूं मैंने शॉप से 2 पेन परचेज किए और 4 बुक्स परचेज करी। अब मेरे जो ये 2 पेन थे ये 20 रुपीज के है, लेकिन बुक्स की मेरे को कॉस्ट नहीं पता, और टोटल जब मैंने इनको पूछा भैया अमाउंट कितना हुआ, तो इन्होंने मेरे को बोला 200 रुपीज आपका अमाउंट हुआ। तो यहां पे मेरे को बुक्स की कीमत का नहीं पता है। इन बुक्स की कीमत को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं और मैं कहता हूं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, कितनी? एक बुक की कीमत में रखता हूं कितनी? x। क्यों? मेरे को अननोन है, नहीं पता है, तो उसको अगर एक बुक की कीमत x है स्टूडेंट्स, तो 4 बुक्स की कीमत कितनी हो जाएगी? 4 × x हो जाएगी। तो ये मेरी बुक्स की कीमत होगी और पेन की कीमत ये है। इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो मेरे को कितना मिलना चाहिए? 200 रुपीज। तो अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ बुक्स प्लस कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू 200 रुपीज। इनको बनाया तो ये मेरी बन गई इक्वेशन। और यहां पे मेरे को क्या अननाउन चीज है? मेरे पास बुक्स की कीमत नहीं पता है, एक ही चीज की पता नहीं है, बुक की कीमत नहीं पता है, इसीलिए यहां पे 1 वेरिएबल लगाया मैंने। तो ये इक्वेशन जो बनी ये हो गई मेरी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं स्टूडेंट, तो यहां पे मैं अप्लाई करके इसको मैं बुक की कीमत निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? x = 200 - 20, ये कर देंगे 4x = यहां पे आ जाएगा 180। ठीक है, x = 180 डिवाइड यहां पे 4 कर देंगे, ये 4 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 5, x = 45। तो यहां पे मेरी एक बुक की कीमत आ जाएगी 45, तो 4 की भी निकाल देंगे, 45 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो यहां पे तो अब हम डेली लाइफ यूज की बात करें कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है वो डेली लाइफ में कहां यूज हो रही है। तो ये देखो ना स्टूडेंट्स, ये जो मैंने एग्जांपल दी ये डेली लाइफ यूज तो हुआ।
कि मैंने मार्केट से 2 पेन खरीदे और 4 बुक्स खरीदी। 2 पेन की कीमत मुझे पता थी लेकिन बुक की कीमत नहीं पता थी, लेकिन टोटल अमाउंट मेरे को पता था 200। जो मेरे को बुक्स की कीमत नहीं पता थी तो वो क्या हो गया, अननोन वैल्यू, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल से, तो वो हो गया मेरा वेरिएबल ये वाला। और पेन की कीमत पता था, जब इन दोनों को ऐड करें तो 200 टोटल अमाउंट हुआ। जब यहां से मैं इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं तो ये क्या बनी मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अनदर एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट्स, तो दूसरी बात, जैसे कि मैं यहां से गया मार्केट में और वहां से मैंने क्या परचेज किया, 4 kg मैंगो परचेज किए और 2 kg बनानास। और जबकि 2 kg बनाना खरीदे मैंने, या डजन में, बनाना केजीज में नहीं करते हैं, बनाना डजन में करते हैं, तो 2 डजन बनाना मैंने खरीदे, तो 2 डजन बनाना मेरे आगे कितने, 200 के आगे। और ये मैंगो का मैंने रेट नहीं पूछा और उनको मैंने बोला कि कितने पैसे हुए, तो उन्होंने मेरे से 500 रुपीज चार्ज किए, तो इसकी मेरे को कीमत नहीं पता। अब यहाँ पे मेरे को मैंगो की 1 kg मैंगो के घर पे आया तो मम्मा ने पूछा कि भाई बताओ आज बनाना कैसे लाए और मैंगो का क्या रेट था। तो मैंने तो पूछा ही नहीं था उनसे। अब मम्मा से मार पिटेगी तो मैं क्या करूंगा, अंदर जाऊंगा अपने रूम में और जल्दी से क्या यूज करूंगा, मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मेथड, और मैं वहां से हमको फाइंड आउट करके बता दूंगा कि इतने पर केजी है। कैसे होगा देखो, मैंगो की 1 kg की कीमत नहीं पता मुझे, तो उसको क्या रखूंगा मैं x, लिए कितने मैंगो 4 kg, तो 4 kg की कीमत क्या हो जाएगी 4x। और क्या खरीदा मैंने 2 kg 2 डजन बनाना, और 2 डजन बनाना का तो रेट मुझे पता था, वो कितना हो गया 200, और टोटल मैंने उसको कितना पैसा दिया था 500। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, 4x इज इक्वल टू 500 माइनस 200, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास कितना 4x इज इक्वल टू 300, और यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको तो यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 300 डिवाइड 4, ये कैंसिल करेंगे आउट, तो यहां पे गया 7 4 जा 28, टू कैरी यहां पे गया 20, तो यहां पे आएगा 5, x इज इक्वल टू 75 रुपीज। तो मैं तुरंत से जाके मम्मा को बताऊंगा कि मम्मा कैसे केजी लगाए, 75 रुपीज पर केजी मैंगो लगाया, तो कर सकते हैं हम ना यूज। ओके, नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की